हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलराम साक्या, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भोपाल टीम की ओर से आप सभी सफलता चाहने वाले महत्वाकांक्षी लोगों का आज के दमदार यूट्यूब सेशन में, आज की दमदार ट्रेनिंग में आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मेरे बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि नाम बलराम साक्या है और एमपी के विदिशा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूं और 2020 में मैंने ये YouTube चैनल बनाया था। और YouTube चैनल बनाने के साथ साथ मुझे मेरे एक मित्र के माध्यम से भारत की महान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो लगातार 24 साल से भारत में रन कर रही है, यहाँ से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, करोड़ों लोग प्रयासरत हैं। तो भारत की महान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेप्सॉप में काम करने का मौका मिला और आज मैंने सेप्सॉप से बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत कुछ मेरे अंदर बोलने की स्किल सीखी है, अपने आप को कैमरे के सामने प्रेजेंट करना, ऑडियंस के सामने किस तरीके से माइक पे बोलना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो बहुत कुछ सीखा है। और बताया जाता है साथियों कि सीखना बंद तो जीतना बंद, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। किसी भी पार्ट में, किसी भी सिस्टम में ज्वाइनिंग करने के लिए 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहला किसी भी फील्ड में ज्वाइनिंग लेना, और उसके बाद होता है लर्न करना, और उसके बाद होता है साथियों अर्न करना। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग करने के बाद जो लर्न वाला पार्ट है उसे हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और अर्न के पीछे पड़ जाते हैं कि पैसा आना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सेप्सॉप में मेरी शुरुआत हुई। सेप्सॉप में शुरुआत होने के बाद कोई भी न्यू डायरेक्ट सेलर जब सेप्सॉप में ज्वाइन करता है तो उसकी पहली मीटिंग होती है और जिसे बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। बताया जाता है कि जो सफल लोग हैं वो अक्सर मीटिंग किया करते हैं और मीटिंग कर करके आज वो बहुत बड़े मुकाम पे हैं और आज वो अपनी फील्ड में सफल हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जो भी सीनियर हैं उन्होंने समय पे मेरी FIM मीटिंग की और किस तरीके से उन्होंने मेरी FIM मीटिंग की और किस तरीके से फिर जो मेरी सेप्सॉप की जर्नी रही। तो FIM मीटिंग के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को, अगर आप जाना चाहते हैं तो वीडियो से आप अभी जा सकते हैं। और अगर आप सेप्सॉप में ज्वाइनिंग है, सेप्सॉप में अगर आपकी ID लगी है तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें। और क्योंकि बताया जाता है कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है कहीं ना कहीं दोस्तों हानिकारक होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, तो आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए आप जानकारी को पूरी लें। चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्लाइड के माध्यम से हम समझते हैं FIM मीटिंग के बारे में। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग मतलब पहली मीटिंग। सेप्सॉप में जुड़ने के बाद न्यू डायरेक्ट सेलर की जो पहली मीटिंग होती है इसे बोला जाता है FIM मीटिंग। FIM मीटिंग इस तरीके से काम करती है जैसे कि जो एक नवजात शिशु होता है और उसको पैदा होते से ही उस टीका लगना शुरू हो जाते हैं और 5 साल तक टीका लगते हैं। इसी तरीके से जो व्यक्ति, न्यू व्यक्ति जो सेप्सॉप में ज्वाइन करता है और ज्वाइनिंग करने के बाद जो टीके का काम करती है वो हमारी करती है FIM मीटिंग। तो सही समय पे FIM मीटिंग का होना जरूरी है। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सेप्सॉप डायरेक्ट दिल से। और इस FIM मीटिंग का जो निर्माण किया है, जो रचयिता है, वो है मिस्टर राम कुमार शर्मा सर, जो हमारे बहुत ही दमदार और ग्रेट अपलाइन रहे हैं एक समय पर, और रूबी लीडर ये हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम समझते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम एंट्री करते हैं तो पहले उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तब तक हम उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं ले लेंगे, पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हम दूसरे लोगों को सर्टिफाइड नहीं कर सकते, दूसरे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम जैसा कि सेप्सॉप है। कंपनी की स्थापना सन 2001 में हमारी संस्था ने चलना चालू किया था। 23 साल पूरे कर चुकी है सफलतापूर्वक और 24वीं साल रनिंग में है। लाखों लोग यहाँ से अपने सपने पूरे कर रहे हैं और करोड़ों लोग प्रयासरत हैं। सफलता का 24वां साल, मतलब एक लंबा ट्रैक। 24 साल एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का लगातार बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है, फख्र की बात है। कंपनी प्रमाणित है, ISO से सर्टिफाइड है। कंपनी पंजीकृत है 1956 के अंतर्गत जनवरी 2001 से रजिस्टर्ड है। कंपनी के कंपनी का CIN नंबर की अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी का CIN नंबर है
U5239 0DL 200 TC109313। कंपनी के पूरे नाम की अगर हम बात करें तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों सेपेंट सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी स्थित कहाँ है? अगर हम हेड ऑफिस की बात करें, जैसे कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, तो हमारी संस्था का दोस्तों एक ही हेड ऑफिस है जो A324C1 जनकपुरी न्यू दिल्ली में है साथियों। कंपनी के डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो डाटा बताते हैं कि मार्केट में भारत में 457 के आसपास डायरेक्ट सेलिंग के जो बेस पे काम करती हैं, 457 कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन किसी संस्था में एक डायरेक्टर होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत गर्व की बात है कि हमारी संस्था के 5 डायरेक्टर हैं। और आज इन 5 डायरेक्टरों की सोच की वजह से आज लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और बताया जाता है कि अगर किसी जहाज के अगर 5 कैप्टन हों तो जहाज डूबने की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों हम सौभाग्यशाली हैं। कंपनी के पहले डायरेक्टर के बारे में हम बात करें, सर का नाम है श्री रजत वर्मा जी। दूसरे डायरेक्टर हैं श्री हरीश सोंधी जी। तीसरे हैं श्री राजपाल अरोड़ा जी। चौथे श्री राज आनंद जी और 5वें सिद्धार्थ सहगल जी। दोस्तों सफलता के लिए 3 शक्तियां काम करती हैं। कोई भी आप सक्सेस या बड़ा काम करना चाहते हैं तो जो सफल लोग हैं उनके ये अनुभव हैं, वो बताते हैं सफल लोग की सफलता के लिए 3 शक्तियां काम करती हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पहला है बड़ा बड़ा बोलना, दूसरा है समर्पण की भावना और तीसरा है एकता में रहना। तो दोस्तों सफलता के लिए 3 शक्तियां काम करती हैं। सबसे पहला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बड़ा बड़ा बोलना। लेकिन बताया जाता है हम ऐसे माहौल में और ऐसे देश में हम पैदा हुए हैं कि हमारे देश में बड़ा बड़ा बोलना एक अपराध माना जाता है, जैसे कि एक गुनाह कर दिया हो। लेकिन दोस्तों जितने भी सफल व्यक्ति हैं आज कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो क्या लगता है छोटी सोच के साथ बड़ा काम किया होगा क्या उनने? नहीं, उनकी जो सोच रही होगी वो हमेशा बड़ी रही होगी। अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी सोच हमेशा बड़ी रही होगी। बचपन से वो बड़ा बड़ा बोलते थे कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, एक्टिंग करूंगा। तो मतलब बड़ा बड़ा बोलना सफलता का जो पहला सूत्र है, हमेशा अच्छा अच्छा बोलना और बड़ा बड़ा बोलना। बताते भी हैं कि 24 घंटे में सरस्वती माता एक बार जबान पर बैठती है, तो क्यों ना हमेशा अच्छा अच्छा बोले अपने बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में। तो हमेशा बड़ा बड़ा बोलना। दूसरा है समर्पण की भावना, पावर ऑफ सबमिशन। समर्पण की भावना की अगर बात करें तो किसी भी सिस्टम में काम करने के लिए, जैसे कि एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर साहब जो हैं और वो अपने मरीज के प्रति बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर वकील है तो वो अपने जो कस्टमर होते हैं उनके प्रति समर्पित रहते हैं। तो समर्पण की भावना रखना बहुत जरूरी है। तो हम भी सेप्स ऑफ बिजनेस में है तो समर्पण की भावना है जो दूसरा टॉपिक है। तीसरा अगर हम बात करें पावर ऑफ यूनिटी, मतलब एकता में शक्ति होती है। हमेशा हमें यूनिटी में रहना है। बताया जाता है कि अगर अंगूर के गुच्छे से जो अंगूर अलग हो जाते हैं उनकी कीमत गिर जाती है, लेकिन जो अंगूर अपने गुच्छे में लगे रहते हैं उनकी कीमत जो होती है वही सेम रहती है। तो हमेशा हमें एकता में रहना है। तीसरा है 3 कार्डिनल नियम। हमारे बिजनेस में जो सफलता का सीक्रेट है 3 कार्डिनल नियम है, 3 कार्डिनल्स रूल्स बोलते हैं जिन्हें। बताया जाता है कि जिस तरीके से मनुष्य का जो शरीर है और मनुष्य के शरीर से रीढ़ की हड्डी अगर हटा दी जाए तो मनुष्य का शरीर कोई काम का बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस में 3 कार्डिनल नियम काम करते हैं और पूरा बिजनेस 3 कार्डिनल नियम के बेसिक पर टिका हुआ है। जितने भी लोग सफल हुए हैं 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करके ही दोस्तों सफल हुए हैं। और जिस व्यक्ति ने 3 कार्डिनल नियम को तोड़ा है आज वो सेप्स ऑफ संस्था में नजर भी नहीं आते, आज उनका पता भी नहीं है। तो सबसे पहले नियम की हम बात करें, कोई भी नया कार्य करने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन से एक बार आप जरूर बात कर लें। जैसे कि आप सेप्स ऑफ बिजनेस में आपकी ज्वाइनिंग हुई है और ज्वाइनिंग होने के बाद जो आपके सक्सेसफुल अपलाइन है बिजनेस में, जो फील्ड में है, जो कार्यरत हैं, जो सफल हैं, उनसे आप एक बार जरूर सलाह कर लें। हो सकता है आपके मन में विचार आए कि यार 100 लोगों को एक साथ बुला के जानकारी दिखा दी जाए या 100 लोगों को मीटिंग में लेकर आया जाए। तो एक बार अपने अपलाइन से सलाह कर लें, क्योंकि आपके अपलाइन जो है सक्सेसफुल अपलाइन वो आपसे कुछ दिन पहले हैं, तो उन्हें जिंदगी के सेप्सोप के जो अनुभव हैं वो आपसे ज्यादा हैं। अगर आपके हित में काम होगा तो वो आपसे बोल देंगे कि हाँ सर बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं।
और गलत होगा तो वो हमें परमिशन दे सकते हैं कि ये काम गलत है। तो आप अपने कोई भी नया कार्य करने से पहले आप अपने अपलाइन से एक बार जरूर सलाह लें। दूसरा है, किसी भी परिस्थिति में टीम के साथ नकारात्मक बातें न करें। दोस्तों, टीम एक बच्चे की तरह होती है। जैसे कि कोई पिताजी हैं और उनका बच्चा है, और पिताजी को अब जीवन में कोई समस्या आन आन पड़ी है, और वो समस्या को लेकर अपने 5 साल 10 साल के बेटे के पास जाएं और उनसे बोलें कि यार मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे कोई लोन भरना है या कोई और काम है, तो क्या बेटा उनकी समस्या हल कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने पिताजी के पास जाए या जो परिवार में बड़े हैं उनसे अगर सलाह ले, तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन दे देंगे। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में टीम होती है। कभी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, जैसे प्रोडक्ट को लेकर, या कभी आपका चेक चेक लेट हो जाए या प्रोडक्ट लेट लेट हो जाए आपका, तो आप अपने अपलायंस से एक बार जरूर सलाह लें। कभी आप किसी के माध्यम से यूट्यूब में या कहीं से और माध्यम से आप कंपनी के बारे में गलत नकारात्मक बात सुन लें कि साहब सेपसॉप तो बंद होने वाली है, तो ऐसा नहीं कि आपकी 10 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है तो आप टीम से इस बात को शेयर करेंगे। आप अपने अपलाइन से शेयर करें। हो सकता है कि आप टीम में शेयर कर दें, टीम में शेयर करने के बाद आपका पैकेज भी सही है, आपका चेक भी आ जाए, और फिर आप बाद में टीम को समझाते फिरें। तो एक बार अगर किसी का पॉजिटिव माइंड नेगेटिव माइंड सेट में बदल गया, तो फिर उसको पॉजिटिव माइंड सेट में बदलना बहुत मुश्किल की बात है। तो टीम में और क्रॉस लाइन यानी कि ब्रदर लाइन आपको 2 रेफरेंस मिले हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इसी तरीके से आपके सीनियर लीडर हैं, उनको भी 2 रेफरेंस मिले हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो कभी भी जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, तो आपके जो अपलाइन के जो लेफ्ट राइट के लोग होते हैं, दूसरे ब्रदर लाइन के लोग होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है। तो ऐसा नहीं कि आप जानबूझकर उनसे नकारात्मक बात करें कि साहब हमारे अपलाइन तो ऐसे हैं, या प्रोडक्ट में ये कमी है, या कंपनी में ये खराबी है। आप सोचें कि मेरा क्या जाता है, वो तो सर की दूसरी लेग्स हैं। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं आपको भी दो आगे जाके 2 लेफ्ट और राइट मिले हैं। भाई आपका नीचे वाला भी यही सोच के अगर नकारात्मक बात करेगा, तो आपका बिजनेस खत्म। अगर आप अपने अपलाइन का बिजनेस खत्म करेंगे, तो आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को हम काट रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में टीम के साथ नकारात्मक बातें न करें। प्लान देते वक्त किसी की प्रतिष्ठा, पैसा और पारिवारिक सदस्य के साथ खिलवाड़ न करें। दोस्तों, ये बिजनेस घर घर जाने का है। हम लोगों के घर घर जाते हैं, तो प्लान देते वक्त किसी की प्रतिष्ठा, किसी के सम्मान के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम किसी दोस्त के यहाँ प्लान दिखाने जाएं और हम उनकी लड़की की, छोटा लड़का है उनका 5 साल का 10 साल का, तो हम उसकी बुराई करना शुरू कर दें कि तुम्हारा लड़का गलत है, गधा है, इसमें अकल नहीं है, बेवकूफ है। तो इस तरीके से हमें किसी के सम्मान के साथ छेड़खानी नहीं करना है। किसी का हो सकता है छोटा घर हो, तो आप उसके बारे में बोलें कि अरे आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, आपका छोटा घर है। या आप जो भी वो नौकरी कर रहे हो, आप उनसे बोलें कि अरे आप इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में क्या रखा है, हमारे साथ आओ, हम आपको लखपति बनाते हैं। अरे उनकी जो जीविका पहले से चल रही है, वो नौकरी से चल रही है। तो इस तरीके से किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं करना, पैसे के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना। किसी व्यक्ति ने अगर अपना फॉर्म भरवाया है या फिर कोई प्रोडक्ट आपके द्वारा मंगवाया है अपनी जरूरत के हिसाब से, तो ईमानदारी से जो प्रोडक्ट उन्होंने मंगवाया है सेपसॉप से, जितने कीमत का प्रोडक्ट मंगवाया है, 10,000 का मंगवाया है, तो आप 10,000 रुपए का उनको प्रोडक्ट मंगवाएं। पता चल रहा है कि आपने 11,000 रुपए ले लिए और 10,000 का प्रोडक्ट है। आज उन्हें इस बात का पता नहीं है, आज वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लेंगे, उसका नॉलेज लेंगे, मीटिंग ट्रेनिंगों में जाएंगे, और जब उनको पता चलेगा इन्होंने 1,000 रुपए मुझसे ज्यादा लिए हैं, तो वो आपसे बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन बिजनेस में आपके साथ काम नहीं करेंगे। क्योंकि बेईमान आदमी के साथ दुनिया में कोई काम करना नहीं चाहता। पारिवारिक सदस्य से खिलवाड़ ना करें। हम किसी के भी घर पे जाते हैं, तो जैसे उनकी माँ वैसे अपनी माँ, वैसे उनकी माँ जैसे अपनी माँ, उनकी बहन जैसे अपनी बहन। तो किसी के पारिवारिक सदस्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें। दूसरा है दोस्तों, सफलता के लिए पथ होता है, एक रास्ता होता है। ज, जैसे कि हमें 200 किलोमीटर का सफर तय करना है, और 200 किलोमीटर के सफर के लिए हमें रोड पे निकलना पड़ेगा, एक रास्ता होता है। अब 200 किलोमीटर सफर के लिए या तो हम बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, या फिर ट्रेन से जाएंगे। तो इसी तरीके से
एक रास्ता होता है। एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम जो रास्ता बना हुआ है पहले से उस रास्ते पर ना जाएं और हम सोचें कि यार हम खुद का रास्ता बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हो सकता है दोस्तों खुद का रास्ता बनाने में सालों लग जाए और कभी जीवन में हम खुद का रास्ता ना बना पाए, लेकिन जो पहले से बना बनाया रास्ता है 200 किलोमीटर का, जैसे भोपाल आप जाना चाह रहे हैं तो भोपाल के लिए पहले से रोड बना है, तो ऑप्शन आपके पास है कि आप उसी रास्ते पर चलकर जिस तरीके से और लोग भोपाल पहुंचते हैं इसी तरीके से आप भी भोपाल पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए रास्ता होता है, इसी तरीके से सेप्सॉप में रास्ता है, पथ है, और सक्सेस के लिए भी पथ होता है, एक सिस्टम होता है। तो दोस्तों पथ को हम एक एक वर्ड के साथ उसका अर्थ निकालेंगे। उनने सिस्टम ने डिवाइस किया है, इसको डिवाइस किया है पी फॉर पेशेंस। इस बिजनेस में आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखते हुए इसमें काम करना है। जैसे कि हम मान लें अगर हमको आम का बगीचा लगाना है तो आम का बगीचा लगाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल हमें उसमें खाद पानी देना होता है, जानवर से बचाना होता है, तब जाके कहीं आम का बगीचा लगता है। और एक बार अगर आम का बगीचा लग गया तो आने वाली 3 पीढ़ी उसकी छांव में बैठती हैं, उसके फल खाती हैं, और जो आपके नाती पोते होते हैं वो आपको याद करते हैं कि हमारे एक दादाजी थे जो आम का बगीचा लगा कर गए हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो धंधा है सेप्सो, ये आपको एक्टिव इनकम तो देती ही देती है, एक्टिव इनकम के साथ आपको पैसिव इनकम भी देती है। मतलब आज ढेर सारे ऐसे लोग हैं, आप उदाहरण की बात करें, श्याम सुंदर जी हैं जिन्होंने एक समय पे सेप्सो बिजनेस में शुरुआत की थी, लेकिन किसी कारणवश करंट या कार दुर्घटना में उनका निधन हो जाता है, लेकिन सालों से, कई सालों से संस्था लाखों रुपए महीने उनके घर में भेज रही है। एक अवधेश यादव जी हैं, यूपीपीएससी में पुलिस विभाग में नौकरी थी और पहला चेक आने के बाद नौकरी उनने छोड़ दी थी। सेफ शॉप में उन्हें इतना भरोसा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लाखों रुपए सेफ शॉप उनके घर में दे रही है। तो हमें यहाँ एक मतलब पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। हम एक यहाँ बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, हम अच्छा एथिकल संस्कारी नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें धैर्य रखना है और सीखते हुए धैर्य रखना है और काम करते हुए धैर्य रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु जी से बोलता है कि गुरु जी मुझे मंत्र, सफलता के लिए मुझे मंत्र चाहिए। तो गुरु जी बोलते हैं सफलता का कोई मंत्र नहीं है, सफलता का तो एक ही मंत्र है, कर्म करना पड़ेगा। तो शिष्य जो था, जो वो जिद्दी था, उसने बोला गुरु जी आप मंत्र दे सकते हैं, आपके साथ आपके पास सिद्धि है, आपके पास शक्तियां हैं। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। आप अपने घर पर मिट्टी मिट्टी इकट्ठी करना और मिट्टी के सामने आपको 21 दिन तक लगातार मंत्र का जाप करना है, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। और उनका शिष्य ऐसा ही करता है, मिट्टी इकट्ठी करता है ढेर सारी और 21 दिन तक लगातार बोलता है हे मिट्टी तू सोना बन जा। इस तरीके से 10 दिन निकलते हैं, 15 दिन निकलते हैं, 20 दिन निकलते हैं, लेकिन जैसे ही 21वां दिन था और मिट्टी जो थी सोना बनने ही वाली थी, उसी समय वो शिष्य जो होता है अपना पेशेंस खो देता है, धैर्य खो देता है और बोलता है हे मिट्टी अगर सोना नहीं बन रही, कम से कम तू सोना नहीं बनती तो लोहा बन जा। और दोस्तों इतना कहना था कि मिट्टी लोहा बन जाती है। तो कहने का मतलब जिसका जितना बड़ा धैर्य उतनी बड़ी सफलता। एटीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो नजरिया, सकारात्मक नजरिया रखना है। इस बिजनेस में हमें काम करते हुए सकारात्मक नजरिया रखना है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं, स्टोरी के माध्यम से। दो मित्र थे एक बार और वो कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे थे मार्केट में। रास्ते में उन्हें एक दादा मिलते हैं और वो दादा से पूछते हैं कि साहब कितना टाइम हो रहा है दादाजी। दादाजी के पास एक डंडा होता है और वो डंडा उठाकर और सामने वाले जो व्यक्ति पूछता है कितना समय हो रहा है उसके सर पर एक डंडा मारते हैं। और जिस व्यक्ति के सर पर डंडा मारते हैं वो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो दूसरा साथी था, दूसरा साथी बोलता है कि यार आप कैसे बेवकूफ आदमी हो, इसने आपको डंडा मारा और आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये सोच कि हमने अगर 1 घंटा पहले अगर हम इनसे समय पूछते तो 12 डंडे पड़ते। तो ये सकारात्मक नजरिया होता है। एक बार दो मित्र थे और किसी मीटिंग में जा रहे थे, मीटिंग का समय हो रहा था और मीटिंग में जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक जो पहला वाला मित्र था उनके ऊपर चिड़िया बीट कर देती है। और वह व्यक्ति भगवान को कोसते हैं कि भगवान आपने बहुत गलत काम किया है, बताओ चिड़ियों को उड़ना सिखाया है, मेरा कोट खराब हो गया, मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा। तो जो दूसरा वाला दोस्त होता है, दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि भाई
ये सोचो कि कम से कम भगवान ने भैंसों को उड़ना नहीं सिखाया। अगर भैंस अगर आसमान में उड़ रही होती तो आपको आपके ऊपर क्या हालत, आपकी आपकी क्या हालत होती। तो दोस्तों ये होता है सकारात्मक नजरिया। बाटा मैनेजर के बाटा मैनेजर ने एक बार एक सेल्समैन को एक टापू पर भेजा कि आप वहां पर जाओ और वहां का सर्वे करके आओ, वहां के लोग जूते नहीं पहनते, हमारे जूतों का कारोबार कैसे चलेगा। तो पहला सेल्समैन जाता है और जाने के बाद वो वहां से कॉल करते हैं कि मैनेजर साहब बहुत गलत जगह आपने भेज दिया, यहाँ तो लोग जूते ही नहीं पहनते। लेकिन वो लौट के आ जाते हैं वापस, और कुछ महीने बाद दूसरा सेल्समैन जाता है। दूसरा सेल्समैन जब पहुंचता है तो वो वहां से बहुत हंसते हुए फोन लगाते हैं, बहुत आनंदित होकर, और बोलते हैं कि सर बहुत अच्छी जगह आपने भेजा, आनंद आ गया, मजे आ गए, यहाँ तो हमारा जूतों का कारोबार बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को हम जूते के फायदे बता दें कि जूते से आपका पैर जो है कंफर्टेबल रहेगा, पैर में कंकड़ नहीं लगेंगे, सांप बिच्छू से आपका पैर सुरक्षित रहेगा। तो एक व्यक्ति को अगर जूते के फायदे बताएंगे तो एक के देखा देखी सारे लोग जूते पहनने लगेंगे और हमारा व्यापार बहुत तेजी से चलेगा। तो दोस्तों पहला जो सेल्समैन था उसका जो नजरिया था वो नकारात्मक था, लेकिन जो दूसरा था उसका नजरिया था सकारात्मक। इसी तरीके से हम डायरेक्ट सेलिंग नया काम है, चिट फंड कंपनियां भी मार्केट में बहुत आई हैं, लोगों का ढेर सारा पैसा भी फंसा है, समय भी गया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक अलग चीज है। भाई पैसा दे रहे हैं और पैसे के बदले में उसी कीमत का अच्छा क्वालिटी बेस अगर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें फंसने और फंसाने वाली बात कौन सी है। पैसा दे रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का इसके बारे में नकारात्मक नजरिया है, क्योंकि लोगों के साथ पहले फ्रॉड हो चुका है। तो हमें उन लोगों के साथ सकारात्मक नजरिया रखना है। टीचेबिलिटी, सीखना और सिखाना है। लोग बोलते हैं बिजनेस से ये जोड़ने का है, तो साथियों ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है भाई, जुड़े तो हम पहले से हैं। जिस जिस जो भी आप साबुन लगाते हैं उस कंपनी से आप जुड़े हैं, जो भी आप मार्केट से जूते खरीदते हैं उस जूते वाली कंपनी से आप जुड़े हैं, जो भी घर में आप चाय पत्ती यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, तेल साबुन यूज करते हैं, तो आप उस कंपनी से कहीं ना कहीं पहले से जुड़े हैं। जिस दुकान से आप सामान लाते हैं उस दुकान से आप जुड़े हैं। तो ये जोड़ने का बिजनेस नहीं, ये सीखने का बिजनेस है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है। बताया जाता है कि ऊपर से पूछे कैसे और नीचे बताएं ऐसे और बीच में कमाए पैसे। तो सीखना है हमेशा और सिखाना है। जब भी आपको सीखने का मौका मिले बच्चा बनकर सीखना है। हो सकता है आपकी उम्र आज 45 साल की है और आपका भी मीटिंग ट्रेनिंग में जहां 24 साल का डायमंड लीडर अगर मीटिंग कर रहा है, 24 साल का कोई भी लीडर, तो आपके माइंड में चलेगा यार ये 24 साल का बच्चा हमें क्या सिखाएगा, हमारी उम्र तो 45 साल की है। तो आप जो भी काम कर रहे थे, जैसे आप कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का नॉलेज है उन्हें, अगर डॉक्टर से हम अगर वकालत का नॉलेज लें कि डॉक्टर साहब मुझे एक केस लड़ना है, तो क्या वो आपको सलाह दे सकते हैं? नहीं। डॉक्टर आपको डॉक्टरी की सलाह देंगे, वकील साहब आपको वकालत वकालत की सलाह देंगे। इसी तरीके से जो बिजनेस की आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आप जब मीटिंग ट्रेनिंगों में जाएं तो आप बच्चा बनकर सीखें। होनेस्टी, ईमानदारी आपको रखनी है हमेशा। धैर्य के बारे में इस व्यवसाय में कार्य करते हुए धैर्य रखना होगा। जिसका जितना बड़ा धैर्य उतनी बड़ी उपलब्धि। नजरिया, आपका नजरिया प्रत्येक अवस्था में सकारात्मक होना चाहिए। आपका नजरिया ही आपकी सफलता की भूमिका बनाता है। ईमानदारी 4 प्रकार की इस्तेमाल करना है समय के प्रति। किसी ने कहा भी है कि जो टाइम इज द मनी, समय ही धन है। जो कल का दिन निकल गया उसको आप करोड़ों रुपए देकर भी, जो पास्ट निकल गया उसको आप वापस लेकर नहीं आ सकते। तो समय ही धन है, टाइम इज द मनी। समय के प्रति आप ईमानदार रहें। अगर 10 बजे कहीं आपका मीटिंग प्रोग्राम है, तो आप ऐसा नहीं कि आप 11 बजे जा रहे हैं, भाई आप 10 बजे समय समय से पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो जॉब में वो टाइम से पहुंचेंगे, 8 बजे ड्यूटी है तो 8 बजे पहुंचेंगे। हाँ कोई इमरजेंसी समस्या है तो वो बात अलग है। समय के प्रति ईमानदार रहना है। जिस व्यक्ति को आपको प्लान दिखाने जाना है उनने बोल दिया कि साहब 10 बजे मैं मुलाकात करूंगा, 10 बजे मुझे जानकारी दिखाओ, तो आपको 10 बजे पहुंचना है। पता चल रहा है आप 11 बजे पहुंच रहे हैं और उस सामने वाले बंदे की खेत पे मोटर चल रही है, और वो प्लान तो आपका जबरदस्ती आप उन्हें बिठा भी लेंगे कि हमारी आधे घंटे की जानकारी सुनो, वो सुन भी लेंगे, लेकिन आपके साथ जॉइनिंग कभी नहीं करेंगे। और अगर उनकी मोटर जल गई या कोई नुकसान हो गया तो वो जिंदगी भर आपसे बोलेंगे कि उस दिन आपकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। समय के प्रति ईमानदारी रखें। सहयोग, हमेशा आप अपने अपलाइन का सहयोग करें, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जो आपको सफल होना देखना चाहता है।
क्योंकि मार्केट में एक दूसरे की लोग टांग खींच रहे हैं, लेकिन इस धंधे में इकलौता ऐसा डायरेक्ट सेलिंग धंधा है कि यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की मदद करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तीसरा है चरित्र। इस बिजनेस में कम पढ़ा लिखा, काला गोरा कोई धर्म नहीं पूछी जाती आपसे, कोई जाति नहीं पूछी जाती, आप कितने पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आप कौन से प्रोफेशन में हैं, आपकी डिग्री क्या है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकता है सेफ शॉप में। लेकिन जिसका कैरेक्टर खराब है, जिसका चरित्र सही नहीं है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में सफल कभी नहीं हो सकता दोस्तों। बताया जाता है व्यक्ति को बात का पक्का और लंगोट का सच्चा होना चाहिए। दूसरा है चौथा, पैसे के प्रति ईमानदारी रखना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, किसी का प्रोडक्ट है, जितना पैसा बन रहा है उतना पैसा लें और समय से उनका प्रोडक्ट पहुंचाएं। तीन बातें हैं जो आपको सफलता दिलाती हैं। पहला है एक्साइटेडमेंट, यानी कि जोश। 90% आपको जोश में रहना है और जोश में रहते हुए आपको होश नहीं खोना है। लोग बोलते हैं कि किसी से लड़ना भिड़ना या, तो उसको जोश नहीं बोलते। जोश का मतलब होता है आनंद में रहना, प्रसन्नचित रहना, खुश रहना, उसे बोलते हैं जोश। और दुखी व्यक्ति के पास तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। तो हमेशा क्यों ना भाई, दुख में रहने से क्या है, हमेशा खुश रहें। और 90% जो आपको सफलता दिलाता है वो दिलाता है आपका जोश। हमेशा आनंद में रहें, उत्साह में रहें। तीसरा है टेक्निक। दूसरा है टेक्निक, 8% टेक्निक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और तीसरा है फाइन ट्यूनिंग, मधुर संबंध। अगर आप 90% खुश भी हैं, उत्साह में भी हैं, जोश में भी हैं, लेकिन अगर आपके लोगों से संबंध अच्छे नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति के पास 20 लाख की कार है और 20 रुपए की हवा ना हो, तो कार कोई काम की है क्या? नहीं, कार कोई काम की नहीं है। इसी तरीके से आप 90% जोश में भी रह रहे हैं, उत्साह में भी रह रहे हैं, लेकिन लोगों से आपके संबंध सही नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस में असफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब, लोगों से आप मधुर संबंध बना के रखिए, फाइन ट्यूनिंग बना के रखिए। फाइन ट्यूनिंग, अच्छे संबंध बनाए लोगों से आप। जोश, सेप्सो बिजनेस में आपको जोश का इस्तेमाल करना होगा और जोश में कभी भी आपको होश नहीं खोना है। जोश बराबर विश्वास। जब आपके अंदर जोश होता है तो विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बराबर माहौल, अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा टीम वर्क बनता है। और माहौल बराबर संगत, एक अच्छा संगठन बनता है, अच्छी संगत में हम जाते हैं, और संगत बराबर सफलता। ये 5 चीजें हैं सक्सेस के लिए: जोश, विश्वास, माहौल, संगत, सफलता। तकनीकी के बारे में हम आगे बात करेंगे। मधुर संबंध, मधुर व्यवहार आपकी सफलता में 4 चांद लगाता है। ये बोली ही आपकी सफलता को निर्धारित करती है। दोस्तों, 8 बातें हैं, जो 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप बोला जाता है इन्हें। 8 बातें हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। सबसे पहला, ड्रीम। इस बिजनेस में आपको ड्रीम, अपना एक लक्ष्य बनाकर और लक्ष्य को के साथ बिजनेस को बिल्ड करना है। अपना एक ड्रीम बनाकर बिजनेस को बिल्ड करना है। क्योंकि दुनिया में जो अक्सर लोग डर से जीते हैं, सबसे पहला होता है नौकरी में बॉस का डर होता है, जॉब में, और खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस है नहीं, हमने पैसा दिया था और हमें एक नंबर का क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला, तो इसमें हमारा लॉस क्या है? और बॉस इसमें कोई है नहीं भाई। जो आपके अपलायन है, सीनियर लीडर हैं, वो आपके साथी हैं, वो आपका हमेशा भला चाहेंगे, वो बिजनेस पार्टनर हैं आपके। अब आपका बॉस नहीं है और आपका लॉस भी नहीं है, तो आप इस बिजनेस को क्यों करें? लेकिन आपका ड्रीम है, आपका उद्देश्य है, आपका इरादा है, आपकी चाहत है, आपके सपने बड़े हैं, तो बिजनेस आपके लिए है। बताते हैं हमारे ग्रेट महागुरु जी जसवीर सर कि अगर आपके सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। तो जिसके सपने हैं वह इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। दूसरा, आपको ड्रीम लिखना है, और दूसरा है लिस्ट बनाना। जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं, और मकान बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, ईंट, गिट्टी, बजरी, सीमेंट। तो ये रॉ मटेरियल, कच्चा माल है। इसी तरीके से बिजनेस में, हमारे बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो है लोगों की सूची। आप लोगों को एक डायरी में आपको शुभारंभ बुक दी जाती है, उसमें लोगों की सूची बनाएं आप। इनविटेशन करें आप। इनविटेशन जो है तीसरा स्टेप, इनविटेशन, आमंत्रित करना। आमंत्रण करना हमारे भारत की परंपरा है। सोदा प्लान, इसके बाद प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, मतलब बार बार मिलना है उनसे, उनके क्वेश्चन क्लियर करना है। 100% यूजर, अधिक से अधिक सीखकर प्रयोग करना है। बी या टीम प्लेयर, अपनी टीम को कुशलता से लेकर आगे जाना है। जो अच्छा कप्तान होता है वही टीम हमेशा जीतती है, और कप्तान अगर अच्छा नहीं है तो फिर टीम भी अच्छी नहीं है। अगर सेनापति सही नहीं है तो फिर सेना भी कोई ठिकाने नहीं है। जिस तरीके से महाराज लंकापति रावण जी थे, रावण जो थे, लेकिन वो सही एक सेनापति भी नहीं थे, एक सही राजा भी नहीं थे, तो वो तो साथ में मरे ही मरे, लेकिन अपनी पूरी सेना को मरवा दिया।
तो हमेशा मतलब बी अ टीम प्लेयर, टीम के अच्छे खिलाड़ी बने और अपनी टीम को कुशलता से लेकर आगे बढ़े। टैब बुक फंक्शन, हमेशा अच्छी मीटिंग ट्रेनिंग सुने। बुक जो आपको बुक रिकमेंड की जाती है सीनियर लीडर के द्वारा, प्रगति सूत्र, समय समय पर और भी बुक आपको रिकमेंड की जाएंगी, तो आप बुक हमेशा पढ़ें। रीडिंग हैबिट आप डालें। फंक्शन, जब भी फंक्शन में जाने का आपको मौका मिले तो आप फंक्शन में जरूर जाएं, क्योंकि जो चीज हमारा भेजा सोचता है और जो हमारी आंख देखती है वो जीवन में हमें जरूर मिल जाता है। लेकिन हम जिस चीज को अगर देखें ही ना, कभी हम डायमंड बनना चाहते हैं लेकिन हम डायमंड को कभी अपनी आंखों से बनते हुए नहीं देखें, गोल्ड को अपनी आंखों से हम बनता हुआ ना देखें, तो हम कैसे गोल्ड और डायमंड बन सकते हैं। अगर आप मोबाइल 20,000 का चला रहे हैं तो आपने उस मोबाइल को पहले देखा है, उसकी माइंड में इमेज बनाई है, पिक्चर बनाई है, तब जाके वो आपको मिला है। कोई व्यक्ति अगर 20 लाख की कार चला रहा है, 10 लाख की कार चला रहा है, तो उसने कार की इमेज बनाई है, पहले उसके बारे में सोचा, उसे देखा, तब जाके वो कार मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी सफल होना चाहते हैं तो जब भी आपके कोई मेगा फंक्शन हो, कोई आपके सामने डायमंड बन रहा है और आपके अपलाइन के द्वारा आपको बताया जाए, तो आप जरूर फंक्शन में जाएं साथियों। ड्रीम, सपना चाहती है, जुनून वह होता है जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की राह प्रदान करता है। नींद में आए वह सपना नहीं, जो आपको नींद ना आने दे वह आपका सपना है। आप अपने सपने का निर्धारण 1 साल तक कीजिए, जिसमें प्रत्येक महीने का विवरण हो। पहले आपको छोटे छोटे ड्रीम बनाना है, क्योंकि हमारे सीनियर लीडर हैं डॉक्टर अनिल सर, वो बताते हैं कि अगर आपको एक ढाबा खोलना है तो ढाबा खोलने के लिए 2 भगोना लेना पड़ेगा और 4 खंबे खड़े करना है और चद्दर चढ़ाना है और आपका ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको होटल बनाना है तो होटल बनाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करना होगा और धैर्य भी रखना होगा। तो इसी तरीके से हमारा जब सोच बड़ी है भाई, कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर साहब जॉब में है, कोई व्यक्ति अगर वकालत कर रहे हैं, कोई व्यक्ति इंजीनियर है, तो उन्होंने 10 से 12 साल 15 साल अपनी पढ़ाई की है, कॉलेज में स्कूल में अपना डिप्लोमा किया है, उसके बाद वो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, तब जाके 10 20 50 हजार रुपए 1 लाख उनको सैलरी मिल रही है। लेकिन सेफ शॉप यहाँ 8 लाख रुपए आपको कैपिंग रैंक, सॉरी, पेयर इनकम देती है और 8 लाख रुपए आपको रैंक इनकम देती है, टोटल 16 लाख रुपए महीने देती है। तो इसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए भी थोड़ी बहुत पढ़ाई आपको करना पड़ेगी। इसके लिए आपको शुरू स्टार्टिंग में आप सोचें कि मैं आज ज्वाइनिंग ले रहा हूँ और 1 महीने बाद लाखों रुपए आने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। शुरू में आप छोटे छोटे सपने बनाएं, 2 से 3 महीने के बीच में आप पेन डायरी सूट सिलवा सकते हैं, आप उसका सपना बनाएं। अच्छे जूते ले सकते हैं आप। इस तरीके से छोटे छोटे ड्रीम बनाएं, अगले 6 महीने बाद वो ड्रीम, उस ड्रीम को बड़ा करें। मोबाइल मोबाइल का सपना आप लिख सकते हैं अगले 6 महीने के बाद। लैपटॉप का आप सपना लिख सकते हैं। धीरे धीरे 2 साल 3 साल के बाद आप कार का सपना लिख सकते हैं 10 5 7 लाख रुपए की। उसके बाद आप फिर जो आपकी इच्छा है वो आप सपने लिख सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट बनाने के लिए आपकी सफलता आपकी लिस्ट में छुपी है। आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी आपकी उतनी बड़ी सफलता रहेगी। लिस्ट बनाने में फ्रेंड्स का प्रयोग करके आसानी से लिस्ट बनाई जा सकती है, जैसे कि F4 फ्रेंड्स। आपके जो भी मित्र हैं, दोस्त यार हैं, आप मित्र के जो फ्रेंड हैं, दोस्त यार हैं, उनके आप याद कर करके लिस्ट में नाम लिख सकते हैं सूची में। रिलेटिव, रिश्तेदार होते हैं जो हमारे यहाँ, कोई शादी ब्याह समारोह होता है तो उसमें हमारे यहाँ जो फ्री की दावत खाने आते हैं, जो पंगत खाने आते हैं, कहने का मतलब देसी भाषा में, जो हमारे यहाँ फ्री की दावत खाने आ सकता है, क्या वो आधे घंटे का हमारा प्लान नहीं सुनेगा? ज्वाइनिंग करें ना करें वो अलग बात है, सुन सकते हैं। तो अपने रिश्तेदारों के आप नाम लिखें। IMP पर्सन होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, खास लोगों के आप नाम लिखें। एम्प्लॉयज, आपने अगर किसी फैक्ट्री में या कंपनी में कहीं पर आपने जॉब किया है, बैंक में, तो जो आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हों आप उनके नाम लिखें लिस्ट में। नाइबर्स, पड़ोसी के आप नाम लिखें। डियर वंस, कुछ प्रिय लोग होते हैं उनके नाम लिखें। और स्टैंडर्ड्स, अजनबी लोगों के आप नाम लिखें। हमारे बिजनेस में 3 तरह की लिस्ट होती है दोस्तों, कोड लिस्ट, हॉट लिस्ट, बाम लिस्ट, कोड लिस्ट। हमारे बिजनेस में जो पहला गियर होता है वो हॉट लिस्ट डालती है, दूसरा गियर कोड लिस्ट, और टॉप गियर में जो हमेशा आपको बिजनेस को ऊंचाई पर लेके जाती है वो होती है कोड लिस्ट, यानी अजनबी लोगों के आप लिस्ट में नाम लिखें। कभी आपको बस में मिलते हैं, कभी आपको बैंक में मिलते हैं, कभी आपको कहीं पार्टी में मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, तो उनसे हलवा करके आप उनकी लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। आमंत्रित करना, आमंत्रण करना हमारे भारत की परंपरा है, अच्छे कामों में हमेशा आमंत्रित किया जाता है। तो आमंत्रित करने में आपको ये ध्यान रखना है कि प्लान दिखाने के लिए अगर कोई व्यक्ति समय देता है तो ये आपको प्लान दिखाना है। यदि वे आपको उचित समय नहीं दे रहा है
तब आपको प्लान नहीं दिखाना है। और बताया जाता है दोस्तों 50% जो रिजल्ट होते हैं, 50% व्यक्ति की जोइनिंग केवल आमंत्रण करने में, इनविटेशन करने में हो जाती है। अगर आप सही तरीके से इनविटेशन करते हैं, जैसे कि आपका कोई मित्र है और आप उन्हें दमदारी से बताएं कि भाई एक तेरे लायक काम है और तेरे जैसे सैकड़ों लोग उसमें सफल हैं, हमको बहुत दमदार काम है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप करना चाहो, 2 5 10 हजार अगर आपके यहाँ रहेगा, सामने वाला बोलेगा बताओ साहब क्या करना है, तो उसके लिए आधे घंटे का आपको समय देना पड़ेगा। आप मेरे घर पे आ रहे हैं या मैं आपके घर पे आऊं, या आप जैसे सैकड़ों लोग आते हैं, आपकी उनसे भी मुलाकात होगी और आप एक बार देखना, बाकी डिसीजन आपका रहेगा। तो सही हम अगर इनविटेशन करें तो 50% रिजल्ट जो होते हैं इनविटेशन में आ जाते हैं। डोंट, इनविटेशन करते समय हमें कुछ काम है, वो काम नहीं बताना है। जैसे कि कंपनी का नाम नहीं बताना है, दाम नहीं बताना है, काम नहीं बताना है, जल्दबाजी में इनविटेशन नहीं करना। कंपनी का नाम क्यों ना बताएं, अब आप सोच रहे होंगे कंपनी का नाम नहीं बताना, दाम नहीं बताना, काम नहीं बताना, तो फिर क्या बताना है। कंपनी का नाम इसलिए नहीं बताना कि हमारे भारत में कई प्रकार की चिट फंड कंपनियां आई, जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, लाखों लाखों रुपए लोगों का डूब गया है। तो जैसे ही आप कंपनी का नाम लेंगे तो सबसे पहले उनके माइंड में जाएगा कि अरे वो उसने भी की थी, उसने भी की थी, वो वैसी कंपनी होगी, तो वो आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं होंगे। दूसरा, अगर आप बता भी देंगे कंपनी का नाम दाम काम, तो जब आपके सीनियर प्लान उनको प्लान दिखाएंगे तो फिर वो प्लान अपना ढक्कन है बंद करके बैठेंगे कि मुझे सब पता है क्या क्या करना है, क्योंकि आपने पहले से ही बता दिया उनको। उनको पूरी प्रॉपर जानकारी देना है, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। जूम आमंत्रण, अगर आप जूम पे आमंत्रित करते हैं, यदि आप जूम जूम पर प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित करते हो, तो आपको उसके इंटरेस्ट को पहचानना पड़ेगा। जो लिंक भेजने से पहले उसके दिल की बात आपको जानना पड़ेगी, वे साइड साइड इनकम के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तैयार है कि नहीं है। कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिले तो आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी उसकी राय जान सकते हैं। यदि वह इन सब के प्रति सकारात्मक सोच रखता है तो जूम का लिंक भेजिए, वह पक्का आपके प्लान में आएंगे और पूरा प्लान देखकर जाएंगे। सौदा प्लान, प्लान दिखाने में आपको किसी प्रकार से प्रीजज नहीं करना है। आपको अंदाजा नहीं लगाना है कि कौन हमारे साथ जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर आप अंदाजा लगाएंगे, आप प्रीजज करेंगे कि यार मेरे वो रिश्तेदार हैं, वो तो डॉक्टर साहब हैं, 50 60 हजार रुपए कमाते हैं, वो मेरे जो रिलेशन में वो मास्टर साहब हैं, वो तो 60 70 हजार कमाते हैं, वो वकील हैं, अरे यार वो इस बिजनेस को क्यों करेंगे। दूसरा, जैसा कि आपका अगर कोई मित्र है, तो आप सोचें यार वो तो बहुत गरीब व्यक्ति है, वो उसके पास तो जुड़ने के लिए पैसा नहीं है, सेप सॉप करने के लिए, वो सेप सॉप कैसे करेगा। अगर आप इस तरीके से प्रीजज करेंगे तो एक समय पे आपका माइंड बोलेगा कि साहब कोई नहीं जुड़ेगा, खत्म करो। तो इसका प्रीजज नहीं करना है, और बताया जाता है कि आप भगवान नहीं है। आपको प्लान दिखाना है दमदारी से, क्योंकि आज सेप्सो इकलौती ऐसी संस्था है डायरेक्ट सेलिंग जिसमें आपको तहसीलदार, आईपीएस जो ऑफिसर है, किरण बेदी जी भी सेप्सोप के बारे में बताती है, वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु रविशंकर जी महाराज आज सेप्सोप के मतलब श्री श्री तत्वा के हमारे पास प्रोडक्ट है। रेमेंड जैसे बड़े बड़े ब्रांड आज हमारी संस्था के साथ काम करते हैं। आज मास्टर, टीचर, पुलिस विभाग का बंदा, आर्मी विभाग से, मतलब हर फील्ड से, किसान से लेके कम पढ़े लिखे चौथी पढ़े व्यक्ति से लेके आपको पुलिस विभाग से लेके बड़े बड़े अधिकारी तक सेप्सोक में काम करते हुए मिलेंगे। जो आपके सक्सेसफुल अपलाइन है उनकी गाइडलाइंस में आपको काम करना है, क्योंकि हमारे जो सक्सेसफुल अपलाइन है उनका जो भी लेवल है, अगर वो गोल्ड बने हैं तो उन्होंने 500 की टीम कैसे बनाई, उनको आपसे ज्यादा अनुभव है। किसी व्यक्ति ने अगर 1200 की टीम बनाई है तो उन्हें ज्यादा अनुभव है। तो अपलाइन को लाइफ लाइन मान के कार्य करें, अपलाइन जैसा बोलते हैं वैसा करें, सक्सेसफुल अपलाइन की गाइडलाइंस में काम करें। आपके पास सिस्टम के टूल्स होना चाहिए। जिस तरीके से आपने 50 लाख रुपए की, या सॉरी 5 लाख रुपए की दुकान खोली है और आपके पास तराजू आंट ना हो, तो क्या दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। इस तरीके से, जैसे कि मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं ठेकेदारी का काम करता था, मिस्त्री का। अगर मेरे पास करनी, गोला और सूत, डोरा गिट्टा नहीं होता, मिस्तर नहीं होता, तो क्या मैं काम कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो दोस्तों कहने का मतलब, आपके पास सिस्टम के टूल्स होना चाहिए। टूल्स एक प्लान फोल्डर आता है। ये नहीं कि साहब आप शुरू से आपसे बोला जाए कि आप लैपटॉप ले लो, यहाँ से पैसा आने लगे तो आप लैपटॉप भी ले सकते हैं, अच्छी बाइक भी ले सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ, हमारे यहाँ 550 रुपए के टूल्स आते हैं। आपकी शुभारंभ बुक आती है, प्रगति सूत्र बुक आती है, और प्लान दिखाने का फोल्डर आता है, और भी आइटम आते हैं, कैटलॉग आती है, प्रोडक्ट कैटलॉग। तो आप टूल्स जरूर ले लें, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर
आर्मी में हो और अगर वो बिना हथियार के जाएं तो वो शहीद होकर आए। तो टूल्स आप ले लें, आपको नेट पर रजिस्ट्रेशन करना सीखना है, कोड ट्रेनिंग लेना और देना सीखना है, ग्रुप मीटिंग लेना देना सीखना है, मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन में सम्मिलित होना है। जब भी मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन हो आपको जरूर जाना है। अगर कोई इमरजेंसी काम है वो बात अलग है, जहां से भी सीखने को मिले बच्चा बनकर सीखना है। अगला है, साल में एक बार दिशा वर्कशॉप होती है, 4 दिन का सेशन होता है, बहुत ही अच्छी जगह पर होती है। बताया जाता है कि जिस तरीके से शरीर के दो पार्ट होते हैं, गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है मजदूर पार्ट। इनसे जब तक आपके हाथ पैर में दम है तब तक आप इनसे कमा सकते हैं। आप इसको घी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। लेकिन जो गर्दन से ऊपर वाला पार्ट है, ये मालिक पार्ट यानी कि दिमाग। इसमें बताया जाता है कि इसके अंदर विलक्षण शक्तियां हैं। तो जिस तरीके से शरीर को खुराक चाहिए उसी तरीके से माइंड को भी खुराक देनी जरूरी होती है। माइंड की खुराक क्या है? इसको हम मोटिवेशनल प्रोग्रामों में लेकर जाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों में बैठें। तो दिशा वर्कशॉप होती है, दिशा वर्कशॉप में 4 दिन का सेशन रहता है और वहां पर हमारे माइंड की सर्विसिंग होती है। अगर आपकी जिंदगी 40 साल की, अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो 4 दिन में आपको वो ट्रेनिंग मिलेगी, वो अनुभव मिलेंगे जिंदगी के कि आपकी 40 साल की उम्र आपकी 4 दिन पर भारी पड़ जाएगी। 4 दिन की जिंदगी 40 साल की उम्र पर भारी पड़ जाएगी। मोटरसाइकिल है, अगर उसको हम सर्विस ना कराएं, अगर सर्विस सेंटर सर्विस पे लेकर ना जाएं, वर्कशॉप पर लेकर ना जाएं, तो क्या मोटरसाइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। इसी तरीके से समय समय पर माइंड की भी सर्विस होना चाहिए। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी का क्वार्टेंट है, वो बताते हैं कि 90% जो लोग हैं उनके पास दुनिया का 95% जो लोग हैं उनके पास दुनिया का मात्र ओनली 5% पैसा है, लेकिन जो 5% लोग हैं उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। ये 95% लोग करते क्या है? 95% लोग या तो एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये किसी के यहाँ जॉब करते हैं, खुद का छोटा मोटा धंधा करते हैं। लेकिन जो 5% लोग होते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होता है, टाइम फ्रीडम भी होता है, ढेर सारा पैसा भी होता है और समय भी होता है, उनका 5% लोग करते क्या है? 5% लोग अपना 90% समय सीखने में और अपना 90% पैसा सीखने में खर्च करते हैं। इसलिए उनके पास दुनिया का 95% पैसा। जैसा वर्कशॉप में जरूर जाएं। टाइमशिप की आप तारीख निर्धारित करें। अगर आपकी ज्वाइनिंग आज हुई है या 1 महीने पहले हुई है तो आप डायमंडशिप की तारीख निर्धारित करें और लिख कर रखें कि मुझे 4 साल में डायमंड बनना है, 5 साल में डायमंड बनना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी FIM मीटिंग खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और कमेंट में आप और कोई अगर आपका डाउट है सेप्सॉप के बारे में या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। हो सकता है जो भी मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर सकूं। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कोई बात अगर आपको गलत लगी हो जाने अनजाने तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो भी बात अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, मैं भी इस सिस्टम का छोटा सा पौधा हूँ। मैंने जो भी सीखा है मेरे अपलाइन से सीखा है, गुरुजनों से सीखा है, मेंटरों से सीखा है, सिस्टम से सीखा है। जो भी बात अच्छी लगी हो उसे आप अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में अमल करें, अपने काम में अप्लाई करें और जीवन में आगे बढ़ें। और जो भी बात गलत लगी हो उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा करें। बाकी का आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क में, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप किसी भी कंपनी में हो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपकी क्या राय है और एक मोटिव मिलता है वीडियो बनाने का। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेप्सॉप की मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो आएगी या जो भी न्यू अपडेट आएगी तो हमारे चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।